दोस्तों आइए जानते हैं नवरात्रि के पावन पर्व पर किस दिन होगी कन्या पूजा। वह कन्या पूजन में एक बालक क्यों जरूरी होता है और जाने कन्या पूजन में मिलने वाले 9 वरदान। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इसमें कन्या पूजा का भी विधान है। कन्या को मां दुर्गा का प्रतीक मानकर पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन के क्या फायदे हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इसमें कन्या पूजा करने का भी विधान है। कन्या को मां दुर्गा का प्रतीक मानकर पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजा करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से कार्य सफल होते हैं। दोस्तों नवरात्रि के समय में आप प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक कन्या पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर महानवमी तक कन्या पूजन करने का विधान है। हालांकि अधिकतर जगहों पर लोग कन्या पूजा दुर्गा अष्टमी और महानवमी को करते हैं। इस आधार पर इस शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी और 23 अक्टूबर को महानवमी के दिन होगा। दोस्तों आगे जानने से पहले जगत जननी मां दुर्गा के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कन्या पूजन में आप 1 से लेकर 9 संख्या में कन्याओं की पूजा कर सकते हैं। जितनी कन्या की पूजा करेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कन्या पूजा से होने वाले 8 फायदे। नंबर 1, कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नंबर 2, कन्या की पूजा से भोग प्राप्त होगा। नंबर 3, कन्या पूजा से पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। 4 से 5, कन्या की पूजा करने से बुद्धि और विद्या बढ़ेगी। नंबर 6, कन्या की पूजा से कार्य में सफलता मिलती है। नंबर 7, कन्या की पूजा करने से परमपद की प्राप्ति होती है। नंबर 8, कन्या की पूजा करने पर अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होगी। नंबर 9, कन्याओं की पूजा से व्यक्ति को सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। दोस्तों कन्या पूजन में जितने उम्र की कन्या होती है वैसी ही अद्भुत फल कन्या पूजन से प्राप्त होता है। 2 वर्ष की कन्या की पूजा करने से धन ऐश्वर्य मिलता है। 3 वर्ष की कन्या की पूजा करने पर धन धान्य की प्राप्ति होगी। 4 वर्ष की कन्या की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। 5 साल की कन्या की पूजा करने पर रोगों से मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या की पूजा से विद्या, विजय और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या की पूजा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। 8 साल की कन्या पूजा से व्यक्ति को कोर्ट केस में सफलता मिलेगी। 9 साल की कन्या की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। 10 साल की कन्या पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कन्या पूजा में एक बालक जरूरी क्यों होता है। कन्या पूजा में बालिकाओं के साथ एक बालक को बैठना जरूरी होता है। उस बालक को बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। बटुक भैरव को भैरवनाथ का सौम्य स्वरूप माना जाता है। हर शक्तिपीठ के पास भैरवनाथ का मंदिर होता है। मान्यता है कि उनको शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व मिल हुआ है। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा चना के साथ पूरी, खीर, सब्जी आदि चीजें सामर्थ्य के अनुसार परोसें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं और लांगूरा को जबरदस्ती भोजन न कराएं। वे जितना खाएं उतना ही आदरपूर्वक खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर लाल चुनरी ओढ़ाएं और पूरे परिवार के साथ पैर छूकर आशीर्वाद लें और माता के जयकारे लगाते हुए उनको विदा करें।